16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित न हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केस में बरी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कानून और अवाम की नज़र में सुरखरू हो गए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। अरब रुपए की मानी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नवंबर 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ। FIA ने मार्च 2022 में चालान अदालत में जमा कराया। दोनों को मुकदमे का मरकज़ी मुल्ज़िम करार दिया गया। सलमान, शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद को इश्तिहारी करार दिया गया। JIT सरबरा और मलिक मकसूद इंतकाल कर चुके हैं। सियासी बुनियाद पर बनाए गए झूठे केस में 22 माह कैद काटी। इमरान न्याजी के इमाम पर कौम का वक्त और पैसा बर्बाद किया गया। टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाने वाले PTI चेयरमैन खुद मनी लॉन्ड्रर हैं। अल्लाह ने हमें एक बार फिर सुरखरू कर दिया। अदालती फैसले पर हमजा शहबाज का रद्द अमल। इमरान न्याजी और उसके हवारियों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि उनकी सियासत इस चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी कि इन लोगों ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो ये इमरान खान साहब ने जो आर्म ट्विस्टिंग करके जो शहजाद अकबर को आगे लगा के ये केसेस बनाए थे, क्या इमरान न्याजी साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे? शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया। सच्चाई कौम के सामने आने के बाद वो कहाँ छुपे हुए हैं? बैंकिंग कोर्ट में ही वाज़े हो गया था। प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिद और गवाह नहीं हैं। वज़ीर आज़म के मावद खुसूसी अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इनको पता है कि कौम इनके साथ नहीं है। अब ये घटियापन और गंदगी पे उतर आए हैं। कभी टेपें चला देते हैं, कभी कोई गंदी गंदी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जिम्मेदारी मेरी थी मगर हुक्मरान कोई और था। 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। मुझे नाअहल करवाने के लिए टेप्स बनाई जा रही हैं। ये इस कोशिश में है कि मुझे किसी भी तरह सियासत से निकाल दें। साइफर की तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि हम गुलामी नहीं आज़ादी चाहते थे। इमरान खान का शरकपुर में जलसे से खिताब। खान साहब, वाकई हुक्मरानी किसी और की थी। आधी पावर के साथ मुल्क लूटने का ये आलम है। पूरी मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। आपने गलत और सही की फिक्र ना करते हुए अपने मफादात के लिए चालें चली। तमाम इख्तियारात को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। आज कहते हो मुझे इख्तिदार से हटाने के लिए साजिश की गई। मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें इख्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई। आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर अमल प्यारा मुल्की मईशत और सियासत को तमाशा बना दिया। कागज़ के आम से टुकड़े को साइफर का नाम देकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश भी की गई। PTI को माशी बेहतरी के लिए इक़्तिदार से निकाला गया। या आइंदा कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकते। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में जलसे से खिताब। अपने जहाँ हुक्मरानी है सूबों में हलफ ले रहे हैं और बड़ा ख़तरनाक सा हल्फ लेते हैं वो जो वाइमार जर्मनी में लिया जाता था। रोज़ जलसा कर रहे हैं, छोटे जलसे हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च में लोग आमादा नहीं हो रहे हैं तो हल्फ ले के उनको कहा जा रहा है कि आप आएँ और आके क्या करें, उनको फिर से इक़्तिदार दें बेसिकली। और तो कोई उनका बयानिया नहीं है और कोई मुतालबा नहीं है। दूसरों को चोर कहते कहते खुद तोशा खाना केस में फंस गए।
इमरान खान खुद सबसे बड़े डीप फेक हैं। बैरूनी साजिश का शोर महज ड्रामा था। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाने वालों के अपने सबूत सामने आ रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन को पता चल गया अवाम इनके लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे, इसीलिए जलसों में हिटलर की तरह हल्फ लिए जा रहे हैं। शरी रहमान की गरज बरस। उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पीटीआई चेयरमैन का दौरा लाहौर, ईवान वज़ीर आला में सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल की मुलाकात, हमाद अज़हर, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। साबिक़ वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों के साथ भी बैठक। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ओहदे से मुस्ताफ़ी अशतर औसाफ की खराबी सेहत के बायस मज़ीद काम से माजरत। वज़ीर आज़म ने नई तकर्री तक खिदमात जारी रखने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने नई तैनाती के लिए मौजूद नाम पर गौर शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। जस्टिस शान गुल और जस्टिस सुहेल नासिर के नाम ड्रॉप। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते, सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। 23 अक्टूबर को शेड्यूल पोलिंग के अमल के लिए सिक्योरिटी की फराहमी से माजरत। सूबाई इलेक्शन कमीशन के नाम खत में 3 माह के अल्तवा की दरख्वास्त। आस्ताना में एशिया में एतमाद साजी और रवाबित के हवाले से सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म आज खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ का दौरे काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा CEO मिशन के अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से राब्ता, आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल की सरबराही में वक्त की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हल्फनामा लाजमी करार देकर तारीख़ी इक़दाम किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा का ख़िराज तहसीन। कराची में थाने भी गैर महफूज और रेलवे मैदान पुलिस स्टेशन के मालखाने से 2 करोड़ 10 लाख 75 हज़ार रुपये चोरी। रकम फरवरी में होने वाली वारदात के मुल्ज़िमान से बरामद की गई थी। गायब होने का इंकशाफ 2 रोज़ कबल हुआ, तहकीकात जारी। सैलाब से ट्रैक की तबाही के बाद मुअत्तल ऑपरेशन की मरहलावार बहाली, रेलवे का मजीद 4 ट्रेनें दोबारा चलाने का फैसला। अलामा इकबाल और मिल्लत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से फराटे भरेंगी। सर सैयद एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को कराची से रवाना होगी।